एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको लेकर मचा हुआ है साथियों हाहाकार। मचा हुआ है एसआईआर को लेकर हाहाकार। पटना से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर पटना, लगातार मचा हुआ है एसआईआर को लेकर हाहाकार। आखिर क्या कारण है एसआईआर को लेकर हाहाकार मचने का? 68 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम काट दिया गया है हमारे माननीय चुनाव आयोग के द्वारा इसी एसआईआर के तहत, और इसीलिए इस पर मचा हुआ है हाहाकार। उसका मुख्य कारण है आधार कार्ड को सम्मिलित नहीं किया जाना। परंतु साथियों, एक सुझाव आपके माध्यम से, आपके चौधरी टॉक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस वैज्ञानिक युग में आधार कार्ड की वैज्ञानिकता क्यों नहीं हो सकती है, आधार कार्ड को क्यों नहीं शामिल किया जा सकता है वैज्ञानिक तरीके से, जो कहीं से भी आधार कार्ड फर्जी नहीं बन सके। ये बात अकाट्य सत्य है कि हमारे देश में घुसपैठिए आकर के घुसपैठ करके आधार कार्ड को डुप्लीकेट रूप से बना लेते हैं, और उसका असर किसके ऊपर जाता है? उसका असर जाता है हमारे देश के वास्तविक नागरिकों के ऊपर, कि वो राशन का फ़ायदा लेते हैं, गैस की फ़ायदा लेते हैं, सब्सिडी का फ़ायदा लेते हैं। और उससे भी बढ़कर सबसे बड़ी बात है दोस्तों, साथियों, कि ये फर्जी आधार कार्ड वाले हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर भी खतरा पैदा करते हैं। हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा भी इन फर्जी आधार कार्ड धारियों से खतरा में है, उसके ऊपर खतरा उत्पन्न होता है। तो आखिर क्या है निराकरण? जब कारण है तो निराकरण भी होगा, और जब निराकरण कर दिया जाएगा तो वो कारण अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो हमारा इस माध्यम से, आप सबों के माध्यम से, ये कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आधार कार्ड को वैज्ञानिकता के साथ जोड़ दिया जाए, एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे फर्जी आधार कार्ड नहीं बन सके। और उससे भी बढ़कर साथियों, उससे भी बढ़कर एक सुझाव, एक सलाह है आप सभी के माध्यम से, कि जो अधिकारी फर्जी रूप से काम करते हैं, फर्जी आधार कार्ड बनाने में संलग्न हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि उन्हें फांसी की सज़ा भी देनी चाहिए, जिनसे उन गलत करने वाले अधिकारियों पर, फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले लोगों पर डर की भावना हो। और जब तक कहता है भय विनिवृत्त हो ही, जब तक उनके अंदर डर नहीं होगा, तब तक वो कि इसी तरह से करते रहेंगे। साथियों, एक तरफ तो सरकार कहती है कि आधार कार्ड सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि फर्जी आधार कार्ड बनते ही हैं। लोग हमारे यहाँ, हमारे पड़ोसी देश से इलाज के नाम से, शिक्षा के नाम से आ जाते हैं और आते हैं, और उसके बाद कानूनी रूप से भी जो 180 दिन हमारे देश में रह लेता है, उसे 1955 की नागरिकता अधिनियम के तहत आधार कार्ड बनाने का हक है। लेकिन उनके आधार कार्ड में विदेशी नागरिक अवश्य दर्ज होना चाहिए, और दर्ज होता है। परंतु साथियों, इसका विशेष महत्व जब है कि जब हमारे आधार कार्ड को नागरिकता के रजिस्टर के साथ जोड़ा जाएगा, जब हमारे देश में CAA एवं NRC की बात हुई है, तब आधार कार्ड विवाद में आया है। आधार कार्ड विवाद को समाप्त करने के लिए इसको DNA के साथ जोड़ना जाना चाहिए। जब DNA को आप उसके साथ जोड़ेंगे, जब हमारा वंशावली के साथ उसको जोड़ेंगे, तो कभी भी वो फर्जी लोग, वो घुसपैठिए लोग अपना DNA सिद्ध नहीं कर सकते हैं साथियों। उनके पास चूँकि वो बदलाने का नहीं है, उनके बाप दादा का नाम बदलाने का नहीं है, उनके पुरखों का नाम बदलाने का नहीं है, तो वहीं पर समाप्त हो जाएंगे ये फर्जी लोग। वंशावली सुदृढ़ किया जाना चाहिए, और वंशावली के साथ साथ DNA ऐसी एक व्यवस्था लानी चाहिए। और आधार कार्ड में समुचित समावेश किया जाना चाहिए, वैज्ञानिकता को आधार दे करके। और जब वैज्ञानिकता के आधार पर
आधार कार्ड का निर्माण होगा, आधार कार्ड बनेगा तो कोई भी फर्जी व्यक्ति आधार कार्ड नहीं बनवा सकता है। क्योंकि साथियों ये तो अकाट्य सत्य है कि बहुत से फर्जी आधार कार्ड हैं और फर्जी आधार कार्ड को समाप्त करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को ऐसा कदम, सुदृढ़ कदम उठाना चाहिए जिससे अभी बने हुए फर्जी आधार कार्ड भी समाप्त हो सके और भविष्य में तो किसी भी तरह से फर्जी आधार कार्ड नहीं बन सके। ये हमारा सुझाव है, चौधरी टॉक के माध्यम से आप सबों के समक्ष सुझाव रख रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप अवश्य अपने सुझाव से, अपने कमेंट से हमें सूचित करें कि क्या हमने गलत बातों को रखा है, सही बातों को रखा है, या भविष्य में क्या होना चाहिए जिससे आधार कार्ड का दुरुपयोग रुके, आधार कार्ड फर्जी लोग न बना सकें, हमारे देश के नागरिकों के अधिकार, हक पर डाका न डाल सकें। धन्यवाद, नमस्कार।